एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। हम लोग कर रहे हैं बीएड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उसको लेकर के हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है। एक यूनिट इसमें कवर हो चुकी है। उसके अलावा हमने रेटिंग स्केल्स पर भी एक वीडियो डाला हुआ है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी चैनल पर जाकर पड़ी हुई हैं, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की एक यूनिट है, उसमें एक टॉपिक है लिटरेसी स्टेटस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस टॉपिक पे हमें कॉम्प्रहेंसिव नोट्स मिलने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। इसके उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो को फॉर्म किया है। ठीक है, मैं अपना थोड़े आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है काजल, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर जीसीएमटी में। उसके अलावा मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। देन आई क्वालिफाइड सीटेट, यूपी टेट एंड यूजीसी नेट इन एजुकेशन। तो चलिए कंटिन्यू करें आज का वीडियो लेक्चर। तो इंट्रोड्यूस करूं मैं अगर इस टॉपिक को, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है लिटरेसी स्टेटस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो भाई लिटरेसी स्टेटस से मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें जो है ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमने ये टॉपिक ही क्यों कवर किया, क्यों टॉपिक ये दिया गया है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में। तो देखो, लिटरेसी स्टेटस और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, लिटरेसी स्टेटस का मतलब है कि साक्षरता दर, हमारे यहाँ क्या साक्षरता दर है। ठीक है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब कि ऐसी एजुकेशन जो एक फॉर्मल सेटअप में ना दी जाए, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, उसमें ना दे करके एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के अंदर जो एजुकेशन दी जाए उसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ जो है वो साक्षरता दर बहुत कम है, लिटरेसी स्टेटस जो है वो बहुत कम है। और वो इसलिए है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, हम लोगों को काम करना पड़ता है, तो वो पढ़ नहीं पाते। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये है कि लोगों को फ्लेक्सिबल आवर्स में, जैसे कि वुमेन है, वुमेन को जब वो फ्री हैं तब पढ़ाइए। आप स्कूल टाइमिंग में मत बुलाइए, लेकिन जब वो फ्री हैं तब पढ़ाइए। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन कि लिटरेसी स्टेटस और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एक क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल इंडिविजुअल और सोसाइटल डेवलपमेंट में। जब भी लिटरेसी स्टेटस बढ़ेगा तो इंडिविजुअल तो चीज़ें बढ़ेंगी, सोसाइटी की भी बढ़ेंगी। ठीक है, इन एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ इलिटरेसी, प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव पाथवेज टू एजुकेशन। तो चलो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट को एक एक करके। तो भाई लिटरेसी स्टेटस क्या होता है? पहली बात तो समझने की ये है कि व्हाट इज लिटरेसी स्टेटस। तो लिटरेसी स्टेटस का मतलब ये होता है कि किसी इंडिविजुअल, कोई पर्सन है, उसकी एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कॉम्प्रहेंड इंफॉर्मेशन एट अ बेसिक लेवल। मतलब कि एक इंडिविजुअल है, वो एक जो बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश जो होती है, जो बेसिक रीडिंग होती है कि वो अपना नाम लिख ले, वो थोड़ा बहुत अक्षरों को पढ़ ले, ये जो एबिलिटी टू रीड और राइट है वो अगर उसमें आ जाती है, या फिर जो लिखा हुआ है उसको वो समझने की क्षमता रखता हो, उसको ही हम लिटरेसी स्टेटस कहते हैं। और वो एक बेसिक लेवल पर बात कर रही हूँ मैं, एक एडवांस लेवल पर नहीं कि वो शेक्सपियर की बुक को पढ़ रहा है, नोवेल को पढ़ रहा है, नहीं भाई। एक बेसिक जो किताब है, बेसिक जो शब्द हैं, उनको अगर वो बंदा पढ़ लेता है, कोई पर्सन पढ़ लेता है, तो उसको ही लिटरेसी कहते हैं। It encompasses the skills necessary for functional reading and writing, which are essential for daily life and communication. वो उतना पढ़ ले, उतना पढ़ना लिखना उसको आता हो जितना एक डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैथ्स के कुछ हिसाब कर ले, एडिशन कर ले, है ना, एडिशन कर ले, माइनस कर ले, या वो अगर दुकान पे कोई चीज़ लेने जा रही है तो उसको खरीद ले, है ना, या थोड़ा बहुत पढ़ ले। नमक, अगर घर पे उसके डब्बे रखे हुए हैं तो नमक और चीनी में डिफरेंस कर ले, उसके जो डब्बे की बात कर रही हूँ मैं, कि डब्बे पे अगर लिखा होगा तो वो उसे पढ़ लेगी, या अपना साइन करना उसको आता हो, है ना। तो ये लिटरेसी स्टेटस है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी टू रीड एंड राइट, आपकी पढ़ने लिखने की क्षमता और उस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रहेंड करने की क्षमता बेसिक लेवल पे, उसे ही लिटरेसी स्टेटस कहते हैं। तो लिटरेसी स्टेटस जो है दो तरीके की होती है, इसमें हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो लेवल्स ऑफ लिटरेसी है, मतलब एक होती है फंक्शनल लिटरेसी और एक होती है बेसिक लिटरेसी। तो फंक्शनल लिटरेसी के अंदर क्या होता है, सॉरी, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एट अ बेसिक लेवल। उसका क्या है कि एक बेसिक लेवल पर आप पढ़ना लिखना जानते हैं, इनेबलिंग इंडिविजुअल टू परफॉर्म एवरीडे टास्क दैट रिक्वायर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, सच एज रीडिंग स्ट्रीट साइंस, फिलिंग आउट फॉर्म्स, राइटिंग सिंपल मैसेजेस। ठीक है, तो फंक्शनल
लेवल का क्या मतलब है कि भाई उतना जितने की आपको डेली लाइफ में ज़रूरत है, जो मैं आपको बात कर रही थी अभी बेसिक लेवल पर, तो वही फंक्शनल लिटरेसी है कि आप जा रहे हैं तो आपको पता हो कि ये नो पार्किंग जोन है ना, आपको पता हो, आप फॉर्म भरे तो उसमें आपको अपना नाम लिखना आता हो, वहाँ पे अकाउंट नंबर पूछा है ये लिखना आता हो। जैसे हम बैंक्स में जाते हैं, कई लेडीज आती हैं, वो उनको नहीं आता होता, वो दूसरों से कहती हैं कि आप हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए, है ना, तो वो बेसिक लेवल जो है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है तो उसे ही हम फंक्शनल लिटरेसी कह देते हैं। बेसिक लिटरेसी का मतलब ये है कि आप एक एडवांस लेवल पे जब पढ़ें, जब आप न्यूज़पेपर्स, बुक्स और ये सब चीज़ें पढ़ने लग जाएं, तो वो ही बेसिक होती है, ठीक है। तो देखो इम्पोर्टेंस क्या है, लिटरेसी की ज़रूरत क्या है, अगर हम बार बार लिटरेसी करते हैं कि हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट इतना है, केरला सबसे ज़्यादा है, ये सब हम बात करते रहते हैं, तो आखिर उस क्यों करते हैं हम उस चीज़ को, तो लिटरेसी क्यों ज़रूरी है भाई। आप, हमारा जो देश है वो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, क्या है, वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट में क्या है कि इंडिविजुअल को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है ना, एम्पावर करना इंडिविजुअल का ज़रूरी है। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, उसको इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेट इन, तो वो कैसे आप किसी को एम्पावर कर सकते हो कि आप वो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें, मतलब कि जो ग्रोथ हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, देश में जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें, कौन सी बैंक में अकाउंट खोलना है, शादी करनी है नहीं करनी है, किससे करनी है ना, डाइवोर्स लेना है नहीं लेना है, तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। अगर वो लिटरेसी स्टेटस उनका अच्छा होगा तो वो क्या कर पाएंगे, वो क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगी, है ना। पोवर्टी कम होगी, पोवर्टी कितनी ज़्यादा है हमारे देश के अंदर, तो रिड्यूसिंग पोवर्टी, इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स, और जब वो पढ़ी लिखी होंगी, लिटरेसी स्टेटस अच्छा होगा, तो हेल्थ आउटकम भी बहुत अच्छा होगा। तो प्रमोटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट, और उससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिटरेसी ट्रेंड जो है वो अमंग वुमेन इन इंडिया में क्या है। तो भाई देखो, सिचुएशन इंप्रूव हुई है, इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम, लेकिन सिचुएशन अभी उतनी नहीं पहुंची है जितने की ज़रूरत थी। रीजनल वेरिएशंस हैं, रीजनल वेरिएशंस है कि जैसे कि सोसाइटी का जैसे कि हमें पता है कि केरला में साक्षरता दर, लिटरेसी स्टेटस बहुत अच्छा है, जबकि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में जो है वो अच्छा नहीं है। तो एक क्या है, रीजनल वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। अर्बन रूरल में देख लो कि शहरों में थोड़ा अच्छा होता है, गाँव में नहीं है ना, तो वो उनका लिटरेसी स्टेटस बहुत लो है। रूरल अर्बन डिवाइड, ये जो अभी मैं बात कर रही थी, और कल्चरल और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। कल्चरल और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर से क्या मतलब है कि हमारा कल्चर और सोशल, कभी कभी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सोसाइटी होती है जो कहती है कि नहीं भाई वुमेन नहीं पढ़ सकती, या दूसरे पर्सन कहते हैं कि वुमेन पढ़ सकती है ना, तो एक सोसाइटी को लगता है कि भाई नहीं, हमारी जो वुमेन है घर की वो पढ़ेंगी, लेकिन दूसरे को लगता है कि वो नहीं पढ़ेंगी। तो वो क्या हो गए, वो उनके कल्चरल शॉक्स हो गए कि भाई हमारा कल्चर ही नहीं अलाउ कर रहा, या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए कि घर की सिचुएशन ही ऐसी नहीं है, पैसा ही नहीं है, रुपीज़ ही नहीं है कि कोई पढ़ पाए, ठीक है। तो वो क्या हो गए, वो हो गए सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम लिटरेसी स्टेटस ऑफ वुमेन की इन इंडिया की बात करें, तो ओवरऑल लिटरेसी स्टेटस जो है, रेट जो है वुमेन का, वो हम देखेंगे 2011 के सेंसस से। क्यों देख रहे हैं 2011 के सेंसस से, क्योंकि अभी जो 21 वाला सेंसस था वो आया नहीं है, इसलिए हमें इसी को देखना पड़ेगा। तो जो वुमेन का लिटरेसी स्टेटस था वो था 65.46, ठीक है। जो 2001 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक बहुत सब्सिक्वेंट इंक्रीज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था लिटरेसी स्टेटस। अब आपको याद है ना कि हमारे टॉपिक का नाम है लिटरेसी स्टेटस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो उसको ही हम देखते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। भाई नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड learning activities that take place outside the traditional formal education system। देखो, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल दो अलग चीज़ें होती हैं। नॉन फॉर्मल का मतलब ये होता है कि जैसे कि स्कूल है ना, तो मान लो कि जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि नहीं भाई हम स्कूल नहीं आ सकते क्योंकि हमें घर का काम करना होता है। तो फिर विमेन के हिसाब से आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं पढ़ाई का जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, और वो उनके टाइम के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबल आवर्स के अकॉर्डिंग, वो सूट उनके टाइम के अकॉर्डिंग आप उसे बनाएं,
उसे ही हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। नॉन फॉर्मल क्या है कि आप जिसको आपको एजुकेशन देनी है उसके हिसाब से आपने सिचुएशन बना दी कि ठीक है आप शाम को 7 बजे फ्री रहते हो तो हम 7 बजे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाई वैसी ही होगी जैसी स्कूल में होती है, मतलब स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी, है ना। तो दीज प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू केटर टू द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स, लर्नर की नीड को हिसाब के देख के रखा जाता है वो, कि डाइवर्स नीड्स के किसकी क्या नीड है उसको कंसीडर करके फॉर्मल एजुकेशन नॉन दी जाती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात नॉन फॉर्मल एजुकेशन के भाई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल का क्या है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर एडेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, कंटेंट जो है वो भी एडेप्टेबल होता है। टाइमिंग्स हम बात कर रहे थे इसकी, लोकेशन जगह भी ये लोग डिसाइड करते हैं। जगह जैसे कि जो गांव होता है तो गांव का जो एक कम्युनिटी एरिया होता है उस एरिया पे रख देते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई होगी, मतलब वुमेन को इतनी दिक्कत ना हो, या किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन जो लर्नर्स हैं उनको इतनी दिक्कत ना हो, वहीं पर जा कर के हम रखें। तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ दिखती है कि आसान होता है। ठीक है, डाइवर्स सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स तरह तरह के पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि उसमें बेसिक लिटरेसी दी जाती है। जो जैसे वुमेन है अब शादी हो गई तो उनको पहले बेसिक लिटरेसी दी जाती है, 1 2 3 पढ़ा रहे हैं आप, उन्हें उनका नाम लिखना सिखा रहे हैं, या फिर उन्हें वोकेशनल स्किल्स दे रहे हैं, सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, है ना, या लाइफ स्किल्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं हम। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल की लर्निंग को ही सिर्फ हम यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में दे रहे हैं। ठीक है, तो टारगेटेड ऑडियंस होती है, हमें पता होता है कोई भी प्रोग्राम अगर लॉन्च किया जाता है तो उसकी ना ऑडियंस को टारगेट किया जाता है कि अच्छा ये वुमेन को लेकर के बना है ना, या मार्जिनलाइज सेक्शन को बनाए कि जो समाज का तबका अंडर रिप्रेजेंटेड है उसके लिए हमने सिचुएशन बनाई है। ठीक है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफन टारगेट्स मार्जिनलाइज्ड या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप, जैसे कि एडल्ट्स हो गए, आउट ऑफ स्कूल यूथ हो गए। हमें पता है कि हमारे यहाँ का जो ड्रॉप आउट रेट है ना वो बहुत हाई है, तो वो जो ड्रॉप आउट रेट है कि 6 तक पढ़ाई की उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, तो उनको आगे पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। तो ऑडियंस जो है टारगेट की जाती है, या वुमेन के लिए या फिर पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए, उनके लिए बनाई जाते हैं ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन। रिकग्निशन, वाइल नॉन फॉर्मल एजुकेशन में नॉट लीड टू फॉर्मल क्वालिफिकेशंस, ये ज़रूर है कि जो है यहाँ से क्वालिफिकेशन वो नहीं मिलती जैसे कि 6 आके आपने 6 क्लास पास आउट कर ली या 7th क्लास पास आउट कर ली, लेकिन हाँ कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ डिग्रीज आपको यहाँ से मिल जाती हैं अगर आप नॉन फॉर्मल सेटिंग में करते हैं। क्यों? ध्यान रखो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम लाइफ स्किल्स देने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इतना एम्पावर हो जाएं कि अपने आप को सस्टेन कर सकें। समझ गए? आगे देखते हैं। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है भाई? अब हमने लिटरेसी स्टेटस पढ़ लिया है ना, अब बताओ कि इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन एम्स टू फिल गैप्स इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर गैप्स है ना उनको फिल करने के लिए ये बनाया गया है। प्रोवाइड सेकेंड चांस अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड एड्रेस स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स। तो समझे यहाँ पे कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ना उसका एम क्या है कि वो फिल करे गैप को, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का जो गैप है उसको फिल करता है। या जैसे कि शादी हो गई तो पढ़ा नहीं पाए तो उनको क्या मिला? सेकंड चांस मिला, उन वुमेन को सेकंड चांस मिला लर्निंग का। या फिर किसी को वोकेशनल नीड्स देना कि वुमेन को हम सिलाई कढ़ाई सिखा दें तो ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए लाइफ में, है ना। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ती है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे इससे? नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, भाई वो कमाना शुरू करेंगे। कमाना कैसे शुरू करेंगे? हमने देखा कि हमने सिलाई कढ़ाई सिखा दी तो वो हो सकता है आसपास के कपड़े सूट्स वगैरह सिलने शुरू कर दें, तो उससे उनके पास पैसा आएगा। एम्पावर इंडिविजुअल, और पैसा आता है तो आप एम्पावर अपने आप होने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में मटीरियलिस्टिक हमारी सोसाइटी बहुत होती जा रही है। ठीक है, विद वैल्यूएबल स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू पर्सनल और कम्युनिटी डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट तो होता ही, आपके पास पैसे हैं, आप अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ कम्युनिटी भी डेवलप होती है। कम्युनिटी कैसे डेवलप होती है? कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, है ना, या फिर आपने इतनी अच्छी स्किल्स सीख ली हैं कि आप अपने आसपास वालों को भी सिखा रहे हो। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के होते हैं। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट ने जो लिटरेसी है, लिटरेसी स्टेटस इतना पुअर है, उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें स्टार्ट की जिससे कि क्या हो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, कि किससे कि क्या हो
कि हम जो लिटरेसी है वो लोगों को दे पाएँ। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात आती है नेशनल लिटरेसी मिशन की। तो सब लॉन्च हुआ 1988 में। इसका काम था कि जो इलिटरेसी है ना, 15 से 35 साल के लोगों के बीच में जो भी इलिटरेसी फैली हुई है उसको हम रिमूव करें, उसको हम इरेडिकेट करें। और क्या प्रोवाइड करना है? फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड करनी है और न्यूमरेसी स्किल्स टू एडल्ट्स थ्रू वेरियस लिटरेसी प्रोग्राम्स। तो एनएलएम क्या था? नेशनल लिटरेसी मिशन। भाई ये 1988 में लॉन्च किया गया इलिटरेसी को हमारे देश से हटाने के लिए। 15 से 35 साल की उम्र के लोगों के लिए ये जो था ये बनाया गया था। ठीक है, ये था इसमें कि बेसिक लिटरेसी स्किल्स, बेसिक फंक्शनल लिटरेसी स्किल्स जो हैं वो हम लोगों को सिखा दें। सर्व शिक्षा अभियान आप सबने सुना होगा, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट किया गया था और इसके फायदे भी बहुत हुए हैं। इसका था कि यूनिवर्सलाइज करें हम एलिमेंट्री एजुकेशन को, वाइल इट प्राइमरीली फोकस ऑन फॉर्मल एजुकेशन। यस, ये फोकस इसका फॉर्मल एजुकेशन पे था, लेकिन हाँ, इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन कंपोनेंट्स टू रीच आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। सर्व शिक्षा अभियान की सबसे अच्छी बात तो यही थी ना कि फॉर्मल एजुकेशन को तो ये प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी प्रमोट करता है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करता है उन बच्चों के लिए जो स्कूल में नहीं आ पा रहे, जो घर के कामों की वजह से, अपने फैमिली प्रेशर की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन की वजह से जो लोग स्कूल में नहीं आ पा रहे, जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे, उनको पढ़ाने का भी एक मोटिव था सर्व शिक्षा अभियान में। मुझे लगता है ये शायद आपको नहीं पता था, चलो अब पता चल गया। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो रमसा, इसको हम शॉर्ट में रमसा कहते हैं। रमसा का काम था कि भाई देखो, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एलिमेंट्री लेवल पर है, ठीक है, लेकिन जो रमसा है वो सेकेंडरी एजुकेशन पर है। किस पर है? सेकेंडरी एजुकेशन पे, इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना। सेकेंडरी देखो, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर भी नॉन फॉर्मल को इंक्लूड किया, सेकेंडरी के अंदर भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इंक्लूड किया। तो एलिमेंट्री लेवल पे एसएसए ने काम कर दिया, फिर दूसरा लाए रमसा, उन्होंने सेकेंडरी लेवल पे काम कर दिया, वो है ना। तो उन्होंने भी नॉन फॉर्मल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एडोलेसेंट्स को और यूथ को देने के लिए काम किया। तो रमसा भी एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है और इम्पॉर्टेंट स्कीम है। NIOS आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जब 10th के रिजल्ट्स आते हैं तो NIOS का बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है ना। कैसे कहते हैं लोग? कहते हैं कि बिना एग्जाम दिए पास हो जाओ, बिना कॉलेज जाए पास हो जाओ, तो वो NIOS के थ्रू ही कराते हैं। तो ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन। NIOS इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। NIOS जो है वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि प्रोवाइड करता है ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज। इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ कोर्सेज इंक्लूडिंग बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम्स फॉर लर्नर्स ऑफ ऑल एजेस। रिमेंबर, ये किसके लिए है? ऑल एजेस के लिए। NIOS का ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल है, आप अपने हिसाब से पढ़िए, आपको टाइमलाइन दे दी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक के टाइम में आपको खत्म करना है। अब ये आपके ऊपर है आप कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे कोर्सेज हैं, बेसिक लिटरेसी है, तो हमने समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे एजेस के लिए। SSA में क्या था? सर्व शिक्षा अभियान में एलिमेंट्री के लिए था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में क्या था? सेकेंडरी के लिए था वो, ठीक है। चलो, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। ये स्टेट गवर्नमेंट से स्टार्ट करती हैं और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। वॉलंटरी का मतलब क्या है कि मैं हूँ, मेरे को लगा कि मुझे एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो मैंने बना ली, ठीक है। तो उसमें जो है NLM का, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी, जो हमने पढ़ा था 1988 में शुरू हुई थी, वो लोग सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को with the support, and these program focus on improving literacy and providing life skills to adults। तो ये जो प्रोग्राम है ये इम्प्रूव करना चाहते हैं लिटरेसी और प्रोवाइडिंग लाइफ स्किल्स टू एडल्ट्स। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स वेरी, आजकल तो भाई पूरा रिवॉल्यूशन आया हुआ है। तो डिजिटल इंडिया कैंपेन हैज़ फैसिलिटेटेड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स फॉर एजुकेशन। आजकल हम देख रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड्स, कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो उस साइड में जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिजिटल कंटेंट आर मेड अवेलेबल
फॉर लर्नर्स मेकिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। अब देखो यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ही तो है ये। मैं वॉलंटरीली, मुझे लगता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो मैंने ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपको दे दी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में दे रही हूँ मैं आपको, है ना। तो ऐसे ही डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है जो कि जिसमें क्या है कि ऑनलाइन कोर्सेज और डिजिटल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है लर्नर्स को, जिससे कि जो एजुकेशन है वो मोर एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। देखो, अब लिटरेसी स्टेटस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एक इंडिविजुअल की रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एक ऑल्टरनेटिव लर्निंग पाथवे है दैट एड्रेसेस द एजुकेशनल नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इंक्लूडिंग दोज विद लिमिटेड लिटरेसी स्किल्स। बोथ concepts are vital in promoting education and lifelong learning for all individuals regarding of their background और circumstances। अब समझो इस चीज को, लिटरेसी स्टेटस क्या है कि एक इंडिविजुअल की रीडिंग राइटिंग की एबिलिटी क्या है, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, एक ऑल्टरनेटिव वे है। एक ऑल्टरनेटिव वे है किस चीज़ का, एजुकेशनल नीड्स जो हैं लर्नर की उसको बढ़ाने का। ठीक है, जिनके पास कम चीज़ें हैं उनको पढ़ाएं, उनको लाइफ स्किल्स दें। और लिटरेसी को बढ़ाने के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स हैं। लोग स्कूल नहीं जाते, जाते हैं तो जल्दी छोड़ देते हैं, हायर एजुकेशन में तो है भी नहीं, और बेसिक न्यूमरेसी लिटरेसी हमारे यहाँ बहुत कम है। तो अगर हम वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले कर सकती है, क्योंकि अगर लिटरेसी स्टेटस बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, लोग खुश रहेंगे, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ऊपर जाएंगे। अभी अब ये बताओ, अच्छा चलो एक चीज़ बताओ कि हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन है और इंडिया की रैंक क्या है, इसको कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ इसको ज़रा देख कर के कौन है ये। ठीक है, वैसे बता दूं मैं, फर्स्ट नंबर पे नॉर्डिक कंट्रीज़ में से कोई है, तो बस ये तो मैंने आपको बता दिया। और इंडिया की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, ठीक है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी हमारी इम्प्रूव होगी अगर लिटरेसी स्टेटस अच्छा होता है तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस और चाहिए कमेंट करके बता दो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो आज का जो है रैप अप करते हैं, बाइंड अप करते हैं यहीं पर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।